हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, तो हमें पढ़नी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस स्टेज तक। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत इजी है, बस स्टोरी की तरह सुनते जाना। तो क्वेश्चन भी बेसिकली इसमें ऐसे ही आएंगे कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस कब से हो रहे हैं, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको बताया कि जो भी हमारी प्री नेटल स्टेज होती है ना, मतलब जब से कंसीव करने लगती है फीमेल, डेवलपमेंट चेंजेस या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहीं से होने लगता है। और वो कब तक होता है, एडोलेसेंस स्टेज तक, क्योंकि उसके बाद तो फिर एडल्टहुड आ जाता है, वो अलग स्टेज है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो बता सकते हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल एडोलेसेंस स्टेज तक ही पूछा गया है, इन्फेंसी से लेके। तो हम उसी के बारे में बताएंगे। प्री नेटल को हम एज ए एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है आगे आने वाली स्लाइड में तो पढ़ लेना, वरना आप स्किप करके डायरेक्टली इन्फेंसी स्टेज पे जा सकते हो। ये माना गया है कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है या मानव का विकास है और वृद्धि है, वो क्या होता है, फेजेस में होता है या स्टेजेस में होता है। और हर एक स्टेज में पर्टिकुलर सोशल स्किल्स आती हैं, फिजिकल या मेंटल स्किल्स आती हैं, और बिहेवियरल पैटर्न होता है। सपोज करो बच्चा इन्फेंसी में है तो उसकी सोशल, फिजिकल, मेंटल बिहेवियर अलग होंगे। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है, चाइल्डहुड में चला गया है, तो उसकी सोशल, फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल पैटर्न अलग होंगे। ठीक है, बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में चला गया है तो उसकी फिर सोशल, फिजिकल या मेंटल स्टेट या बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे। ठीक है, और ये कहा गया है कि ये सभी चेंजेस होते क्यों हैं, ये सभी फेजेस में सभी तरह के चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि हेरिडिटरी ऐसी है या एनवायरनमेंट ऐसा, मतलब अनुवांशिक ही बच्चों की ऐसी है, इंडिविजुअल की ऐसी है, या उनको उनका वातावरण ऐसा बनने में, ऐसा करने में हेल्प करता है या इन्फ्लुएंस करता है ना। तो इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पढ़नी क्यों पड़ती है हमें ये सभी स्टेजेस या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो ये इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि टीचर्स इनको पढ़ के बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए कि किस बच्ची को कैसे टैकल करना है और पर्टिकुलर स्टेज के बच्चों की डिमांड क्या है। तो बच्चों की जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको स्टडी करके टीचर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इन्फेंसी स्टेज पे है तो बच्चों को ये की ज़रूरत है, चाइल्डहुड स्टेज पे है तो बच्चों की इसकी ज़रूरत है, या एडोलेसेंस स्टेज पे है तो बच्चों को किस तरह से टीचिंग करनी है, किस तरह से समझाना है, या किस तरह से उनको ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प होती है। चलो देन आते हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने प्री नेटल से बताया है इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो प्री नेटल अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप स्किप करके इन्फेंसी पे जा सकते हो। और बेसिकली तो बहुत सारी स्टेजेस बताई हैं। ये है ल्यूमेन लर्निंग, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिनोन वेबसाइट है। ओके, मतलब जिसकी ऑथोरिटी कह सकते हैं कि अच्छी ऑथोरिटी है, इसकी ऑथोरिटी नॉलेज है, नॉलेज पाने के सोर्स है ना कुछ, तो ये वैसी ही वेबसाइट है। मतलब हम इसको कह सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा जेन्यून है। तो देखो बताया वही गया है। प्री नेटल क्या है, प्री नेटल है भाई, इन्फेंसी को कहते हैं टॉडलरहुड, चाइल्डहुड में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड कर दिया और मिडल चाइल्डहुड कर दिया है, एडोलिसेंस में कर दिया एडोलिसेंस, देन अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, और उसके बाद ओल्ड एज, डेथ या डाइंग। ठीक है, तो हमें इतनी सारी स्टेजेस नहीं पढ़नी है, हमें केवल पढ़नी है इन्फेंसी से एडोलिसेंस स्टेज तक। जो जल्दी से पढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मैं प्री नेटल के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप आगे मूव कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो प्री नेटल स्टेज है ये कब होती है, जब भी यूट्रस में कंसीव हो जाता है बेबी। सपोज यहाँ पे जो भी फर्टिलाइज्ड एग है वो फेलोपियन
फंडस में आ जाता है, मतलब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है अगर इम्प्लांट हो जाता है, तो इधर कहीं इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो जब पता चल गया कि कंसीव कर लिया है, तो कंसीव करने से 2 हफ्ते तक के वीक को कहते हैं जर्मिनल स्टेज, ठीक है। देन इसमें सेल डिवीजन होता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे चला जाता है 3rd वीक से लेके 8 वीक तक। देन इसमें क्या है, और सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, और जो ये फर्टिलाइज एग होता है ये फीटल स्टेज पे चला जाता है। फीटल स्टेज का मतलब है कि जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी सेल्स हैं, वो और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं और अपने पर्टिकुलर जो भी सेल से ऑर्गन बनने हैं ना, वो बनने लगते हैं फिर। तो अलग अलग स्टेजेस हैं। अब हमें ये पढ़नी क्यों होती है? ये इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स प्री नेटल स्टेज को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि अगर माँ की एज ये माना जाता है कि 16 से 35 साल के बीच में है, तो बेबी हेल्दी होगा अगर और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन लेट प्रेगनेंसीज में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस और रिस्क ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है कि ड्रग यूज। अगर कोई फीमेल, जैसे इंडिया में तो नहीं इतना ड्रग यूज करते, अल्कोहल यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा ड्रग यूज करती हैं, कोकीन, कैनबिस, है ना, ओपियम, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उन जेनेटिक एल्ट्रेशन या म्यूटेशन हो सकती है। और अगर ग्रोथ ही अच्छे से नहीं हुई है तो उससे जो भी डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं होगी। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये है कि उसमें ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं आई हैं उसकी इंडिविजुअल या फिजिकल बॉडी में कि जो भी आने वाली जो स्किल्स है उसको वो अनलॉक कर सके, ठीक है। तो इसलिए ड्रग यूज दिक्कत कर सकता है, अल्कोहल दिक्कत कर सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, जिसके जरिए जो भी बच्चा पैदा होगा उसका हो सकता है सर छोटा हो, चेहरे पे कोई डिफॉर्मिटीज हो, मतलब कोई दिक्कत हो, हाइपर एक्टिविटी हो, लिम्स या जॉइंट प्रॉब्लम हो। तो ये सभी चीज़ें क्या है भाई, ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है। और अगर ग्रोथ में दिक्कत है, मतलब ब्रेन अच्छे से नहीं डेवलप हुआ या कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम है या लिम्स में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कुछ हद तक उसकी डेवलपमेंट में भी दिक्कत हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सभी पर्सपेक्टिव में दिक्कत होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ में ग्रोथ में ही प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड उसकी डेवलपमेंट में दिक्कत होगी, है ना। और हो सकता है बाकी चीज़ें ठीक हों। तो अलग अलग डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा उसमें डिसेबिलिटी है, तो वो चीज़ें हैं। देन है स्मोकिंग से भी क्या रहता है, मिसकैरेज का चांस रहता है और जो बच्चा होता है उसमें डिफॉर्मिटीज की प्रॉब्लम रहती है। देन है कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जैसे कि रूबेला या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, टेरेटोजेंस होते हैं, HIV इन्फेक्शन, जेनेटिल हर्पीज, ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक जा सकते हैं, जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं फीटस में, और फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। देन है मैटरनल न्यूट्रिशन। अगर माँ ही कुपोषित है, माँ को ही अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, तो उसका बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगा, है ना। कमज़ोर होगा तो ऑफकोर्स उसके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ेगा। अब मैं हमेशा ये क्यों कह रहा हूँ डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ेगा, वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अनलॉक करने के लिए बेसिक स्किल्स या बेसिक ग्रोथ होनी चाहिए, और बेसिक ग्रोथ नहीं है तो फिर उससे रिलेटेड डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब वृद्धि नहीं हुई है किसी भी पर्टिकुलर, आप कह सकते हो किसी भी ऑर्गन में, लिम्स में या किसी भी बॉडी पार्ट में, तो जो भी उससे रिलेटेड डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होता है, आयरन और आयोडीन की अगर कमी है तो प्री टर्म बेबी हो सकता है, या बच्चे का जो वेट है वो कम हो सकता है। अगर आयोडीन की दिक्कत है तो क्या हो सकता है, मिस कैरेज का चांस रहता है, स्टिल बर्थ, मतलब अगर बच्चे का जन्म हुआ है और वो मृत है, मतलब। और यह हो सकता है फीटल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, मतलब कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, और अगर ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हुई है तो बाकी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये प्रीनेटल के बारे में था, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। देन है इन्फेंसी के बारे में। तो इन्फेंसी स्टेज कब से होती है भाई, बर्थ से लेके 2 साल तक, इसको कहते हैं टो एज, या इसमें जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। इसमें बच्चा क्या है, हेल्पलेस है। हेल्पलेस इन द सेंस कि भाई
खाने के लिए, बैठाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए वो अपने माँ बाप पे, दादा दादी पे निर्भर है। ठीक है, ये अपने बड़ों पे निर्भर है। तो इस स्टेज के फीचर क्या है, ग्रोथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पे होती, बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, ब्लिंकिंग होती है ना, लाइट जलती है तो ऑफ कोर्स अपनी आंखें क्लोज करेगा। रूटिंग होती है, रूटिंग क्या होता है, अगर उसकी गले पे अगर आप हाथ लगाओगे तो वो मूवमेंट करेगा, है ना, या आप मतलब उसके गाल छूओगे तब भी वो मूवमेंट करेगा। सकिंग का मतलब उसके मुंह के पास आप कुछ भी ले जाओगे तो उसको वो सक करने लगेगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनके मुंह के पास अपनी फिंगर ले जाते हैं तब भी वो उसको चूसने लगता है या सक करने लगता है। देन है ग्रास्पिंग, मतलब उसकी हथेली पे या उसकी पाम पे जब हम अपनी फिंगर रखते हैं तो वो अपनी फिंगर को मोड़ने लगता है ना। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं। देन है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस स्टेज पे किसी भी तरह की इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होती है और बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पे रोने लगते हैं। मॉरलिटी, मतलब अगर थोड़े बड़े बच्चे हुए, मतलब 1-2 साल के हुए, तो उसमें किसी भी तरह की कोई मॉरलिटी नहीं रहती। उसको नहीं पता कि भाई नैतिकता क्या है, उसको ये नहीं पता कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। तो मॉरलिटी टाइम के साथ ही आती है, नैतिकता टाइम के साथ आती है। सेंसरी लर्निंग, इस स्टेज पे क्या है, बच्चा अपनी जो सेंसेस है उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको यूज नहीं कर पाता है, और सेंसरी सिस्टम भी क्या है, एज के साथ अच्छा होता रहता है। ठीक है। देन है लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है कि जब 1 से 3 महीने का बच्चा होता है तो वो क्राई करता है या कू करता है ना। 6 से 9 महीने का होता है तो थोड़ा बैबल करने लगता है। ठीक है, और जो भी साउंड बोली जाती है या उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है या उस पर रिएक्ट करने लगता है, और छोटे छोटे वर्ड बोलने लगता है कि डाडा मामा काइंड ऑफ थिंग। और जब 12 महीने का होता है बच्चा तो धीरे धीरे उसमें वोकैबुलरी या वर्ड्स बनने लगते हैं, और जो कि टाइम के साथ अच्छे से चलते रहते हैं। अब यहाँ पे इन स्टेजेस के बारे में हमें पता है, ये क्यों पता है, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो अगर ये सभी चीज़ें एज ए टीचर आपको नहीं लग रहा है किसी बच्चे में है, या एज ए पेरेंट या किसी भी तरह से, तो इट्स मीन कि बच्चों में कुछ हो सकता है, कोई एबनॉर्मलिटी हो, और उसमें फिर डॉक्टर की राय लेना ज़रूरी है। देन है चाइल्डहुड स्टेज। ये होती है 2 साल से लेके 12 साल तक। इसमें बेसिकली मैंने दोनों ही बता दिए। हरलॉक ने बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से लेके 5 या 6 साल तक, जिसको कहते हैं प्री स्कूल स्टेज। देन होता है मिडल चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक, इसको कहते हैं स्कूल एज या सीडो मेजोरिटी, मतलब नकली मेजोरिटी आती है भाई, है ना। बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, तो वो स्टेज है। इसमें क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड मोरल चेंजेस होते हैं। ग्रोथ होती है लेकिन इतनी तेज नहीं होती जितनी इन्फेंसी स्टेज पे होती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यही लिखनी पड़ेंगी आपको, और एजेस लिखनी पड़ेंगी। चलो देन, इस स्टेज के फीचर्स क्या हैं भाई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस स्टेज पे क्या होता है, मतलब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बच्चा इमेजिन करना, थिंक करना या अंडरस्टैंड करना सॉरी स्टार्ट कर देता है। मॉरलिटी के बारे में क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे मॉरलिटी भी डेवलप होती है, नैतिकता डेवलप होती है, और बच्चा सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, थोड़ा सीख जाता है धीरे धीरे। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स फास्ट होती है, लेकिन इन्फेंसी स्टेज इतनी फास्ट नहीं होती है। डिपेंडेंसी, बच्चा इसमें थोड़ा ऑटोनोमस होने लगता है, धीरे धीरे खुद से काम करने लगता है विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट, या मतलब क्या कहते हैं, गाइडेंस। मतलब अब बच्चों को अगर कोई गाइड करता है तो बच्चे उसके अंडर काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सुपरविजन ज़रूरी है। देन है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इस स्टेज पे लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पे होता है। वोकैबुलरी भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, नए वर्ड्स आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि एनवायरनमेंट कैसा हो।
ठीक है। अगर अच्छे से एनवायरनमेंट मिल रहा है तो ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे रेट से होती रहेंगी, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालती है। देन है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस स्टेज पे क्या होता है, बच्चा थोड़ा जेलस भी होता है। सपोज मेरा भतीजा है 8 साल का, तो और उसका भाई है 3 साल का। तो जब हम छोटे वाले को कुछ दे देते हैं तो जो बड़ा वाला भतीजा है वो उसको बहुत ही ज़्यादा जेलेसी होती ही है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं ना छोटे, तो उनको देख के आप ये सभी स्टेजेस को बहुत ईजली रियल लाइफ में होते हुए देख सकते हो, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग, है ना। और छोटी छोटी चीज़ों पे वो सैड भी हो जाता है, बहुत उसको गुस्सा भी आता है और डरता भी है वो बहुत सारी चीज़ों से। तो वो इन्हीं स्टेज पे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देन है सोशलाइजेशन। तो इस स्टेज पे बच्चे ग्रुप्स में खेलना स्टार्ट कर देते हैं और किसी ग्रुप का या गैंग का मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव एनर्जी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है स्टेज पे बच्चों में, और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, वो पूरे दिन खेलते रहते हैं। देन आती हैं एडोलिसेंस स्टेज पे। ये होती है 12 से 18 साल। इसको कहते हैं ट्रबल और प्रॉब्लम एज या ट्रबलसम एज, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल, मेंटल, सोशल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए इस एज को थोड़ा संभालना टफ होता है या प्रॉब्लमेटिक होता है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसको कहते हैं टीन एज स्टेज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या, देखो इसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स ग्रो होते हैं ना। 13 से 15 साल में या जब भी प्यूबर्टी हिट करती है तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी का आना, फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होना, वॉइस में चेंज होना, ये सभी चीज़ें होती हैं मेल्स में। फीमेल्स में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स इंक्रीज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और दोनों ही लेटर स्टेज पे सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करते हैं। तो दोनों ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि एडोलिसेंस स्टेज में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि लड़के लड़कियां किस तरह से उसको देखते हैं, और इसी चीज़ में माता पिता का और टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको सभी चीज़ें अच्छे से समझाई जाए। तो देखो फिजिकल ग्रोथ, इसमें दोनों मेल या फीमेल दोनों ही अपनी फुल बॉडी जो भी फुल ग्रोथ है उसको अटेन कर लेते हैं। मतलब इसी स्टेज पे जितनी हाइट बढ़नी रहती है कई लोगों की बढ़ के रुक जाती है, ठीक है। और इस स्टेज पे कह सकते हैं कि वो एज ए मैन और एज ए वीमेन दिखने लगते हैं धीरे धीरे। कॉग्निटिव ग्रोथ, तो कॉग्निटिव ग्रोथ में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, और इस स्टेज पे बच्चे हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हाइपोथेसिस इन द सेंस नॉलेजेबल गैस, है ना, कि कोई चीज़ कैसे होगी। तो हाइपोथेसिस को कहते हैं नॉलेजेबल गैस। देन है सोशलाइजेशन। तो इस स्टेज पे हीरो वर्शिप स्टार्ट हो जाती है, या इस स्टेज पे बच्चे किसी को आइडियलाइज करने लगते हैं कि भाई मुझे ऐसा ही बनना है, या मुझे ऐसा ही इस एक्ट्रेस की तरह, इस साइंटिस्ट की तरह ही बनना है। लड़कियां और लड़के ऐसे ही सोचते हैं। इस स्टेज पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं दूसरों से कि अरे वाह ये ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे करूँगा। और इस स्टेज पे बच्चे अपने आप को एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सभी चीज़ें किस पे किससे इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से, है ना। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है एवरेज पर्सन के लिए, कि अगर उसको उसकी हेरिडिटी एवरेज है, उसको एनवायरनमेंट एवरेज मिला है, तो ये सभी चीज़ें होंगी ही होंगी। फिर डिपेंड करता है कि भाई उसका पर्सनल जो भी हेरिडिटी है, जो भी उसको माँ बाप से अनुवांशिक गुण मिले हैं, या उसका वातावरण कैसा है, वो कैसे रोल प्ले करता है इन सभी चीज़ों में। इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस स्टेज पे बच्चा सीख जाता है अपने इमोशंस को कब हाइड करना है और कब उन्हें दिखाना है। इन द सेंस वी कैन से कि बच्चा कंट्रोल करना सीख जाता है अपने इमोशंस को। सेक्स ड्राइव, देखो इस स्टेज पे क्या है, ऑफ कोर्स प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो हार्मोनल चेंजेस ऑफ कोर्स हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस के इन्फ्लुएंस के कारण या तो जो भी मेल या फीमेल हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होंगे, या सेम सेक्स की तरफ, डिपेंड करता है उनका रुझान क्या है, ठीक है।
इस स्टेज पे बच्चे ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, या फिजिकली जितनी उनकी ग्रोथ होनी रहती है अटेन कर लेते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी में वो ऑफकोर्स अच्छे रहते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह का काम वो कर सकते हैं। देन एक टर्म आती है अपीयरेंस कॉन्शियसनेस। अपीयरेंस कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे अपीयर हो रहे हैं दूसरे के सामने, और ये धीरे धीरे जब लेट एडोलेसेंस स्टेज आती है तो वहाँ तक जाते जाते ये स्टेज चली जाती है, मतलब ये जो भी चीज़ है ना अपीयरेंस कॉन्शियसनेस, ये इस स्टेज पे चली जाती है। देन है करियर कॉन्शियसनेस। तो इस स्टेज पे बच्चे अपने करियर के बारे में थोड़े सीरियस हो जाते हैं और अपने ड्रीम की तरफ, अपने एम्बिशंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगेन ये सभी चीज़ें भाई डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है। हम सभी चीज़ें मोस्टली एवरेज कंडीशंस के लिए ही पढ़ते हैं, तो ये एवरेज इंडिविजुअल्स के लिए ही चीज़ें हैं, क्योंकि गिफ्टेड के लिए तो अलग सीन होगा, और जो बेलो एवरेज हैं या बिल्कुल ही जिनका IQ कम है, जिनकी ग्रोथ कम है, उनके लिए अलग चीज़ें हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं वो बेसिकली या मोस्टली एवरेज पर्सन्स के लिए ही पढ़ते हैं। चलो देन है कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी डिफरेंट स्टेजेस दी हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रॉस ने क्या कहा, इन्फेंसी होती है 1 से 3 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड होती है 3 से 6 साल तक, लेट चाइल्डहुड होती है 6 से 12 साल तक, एडोलेसेंस होती है 12 से 18 साल तक। हरलॉक प्रीनेटल पीरियड होता है कंसीव टू बर्थ, इन्फेंसी होती है बर्थ से लेके 2 वीक तक, बेबीहुड होता है 2 साल तक, मतलब 2 साल तक होता है 2 वीक से लेके, चाइल्डहुड होता है 2 से 11 या 12 साल तक। इसमें इन्होंने कहा था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेट चाइल्डहुड 7 से 12। देन एडोलेसेंस स्टेज को कहा इन्होंने 13 से 12 के बीच, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, बाकी आपको और कुछ भी मिले तो लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आई नो ये लेंथी वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ा रुक रुक के इसको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।